बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और आज बात करते हैं पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं उनकी आए हुए हैं पाकिस्तान, और उन पर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद के निशान है। पाकिस्तान ही नहीं दूसरे ममालिक से भी उनको तनकीद किया जा रहा है। उनकी वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अजमत खान साहब, और उनकी राय जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया आमना कि आपने एक अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो एक आलमी नौइयत की शख्सियत हैं जिनका तक़ाबुल अदयान पर बहुत ज़्यादा काम है, और उस शख्स का बहुत ही मुताला है, और अल्लाह ताला ने उनको जो ज़हनियत अता की है वो जब भी बात कर रहे होते हैं तो फिर वो कुरान का सफ़र नंबर, आयत नंबर से लेकर के हदीस का सफ़र नंबर, हदीस नंबर बयान कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो कोई दूसरी बात नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें, बरे सगीर में देखें, तो हमारे यहाँ जो उलमाए किराम है इनका एक रवायती तरीक़ाकार है इल्म सीखने का, और ये अगर उस रवायती तरीक़ाकार में इल्म सीखें, चाहे वो किसी भी फ़िक़्ह की हो, उस फ़िक़्ह से हट कर, उसका जो रवायती तरीक़ाकार होता है उससे हट कर अगर कोई शख्स मंज़र आम पे आता है तो उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। जैसा कि मौलाना मौदूदी पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, क्योंकि उनका एक अपना ज़ाहिर है उन्होंने इल्म सीखा भी गाए बगाए, लेकिन उसके बाद उनका एक अपना बहुत ज़्यादा स्टडी थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी राय कायम की। फिर उससे हमें मिसाल मिलती है, दीगर भी इस तरह की शख्सियात हमारे यहाँ भी आती नहीं हैं। डॉक्टर इसरार बहुत बड़ी मिसाल है इसकी कि उनका कुरान के ऊपर जो लगाव था, इश्क था कुरान के वाले से, जो इल्म था उनका, ये उनकी ख़ुद अपनी ज़ाती मुताले की बुनियाद पर था। वो बतदरीज जिस तरह से दीनी मदारिस में पढ़ाया जाता है इस तरह से पढ़ कर नहीं आए थे, इसलिए बाज़ लोग उनको डॉक्टर इसरार तंज़न भी कहते हैं और उनको मौलाना या आलिम का लायका उनके साथ नहीं लगाते हैं। तो ये ज़ाहिर है एक अपनी जगह की बात है, लेकिन उसी तर्ज़ की एक तनकीद जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक पर की जाती है कि ये किसी बड़ी इदारे, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी बड़े मदरसे के पढ़े लिखे नहीं हैं, या किसी बड़े इदारे के फाजिल नहीं हैं, तो उस वजह से इन पर तनकीद की जाती है। दूसरा बंदा जो है वो इन पर तनकीद वो कर रहा होता है जिसे इनसे तकलीफ़ है, यानी कि वो लिबरल्स हैं तो उनको तकलीफ़ है डॉक्टर जाकिर नाइक से, क्योंकि ये इस्लाम को बढ़ाने का सबब बनते हैं। इन्होंने ला महला हज़ारों लोगों को मुसलमान किया है, हज़ारों लोग इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये दुनिया में रहते हुए जन्नत कमाल ही है इन्होंने कि इनकी वजह से लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं नदीम अवान साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है इस पर कि जाकिर नाइक लोगों को इस्लाम से निकालते नहीं हैं बल्कि लोगों को इस्लाम में डालते हैं, लोगों को इस्लाम में लेकर के जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं उन्होंने एक तवील अरसा बाद पाकिस्तान का रुख किया है, और ये बहुत ही अच्छी खबर है, उम्मीद अफजा खबर है कि बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत पाकिस्तान में आई है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी ये एजाज़ है कि इतनी बड़ी आलमी नौइयत की शख्सियत को पाकिस्तान में मदऊ किया है। आज भी पाकिस्तान में लैंड किए हैं, और वज़ारत मज़हबी उमूर के और दीगर वज़राए कराम ने उनका इस्तकबाल किया है। अब वो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी खबर है। सर, कुछ ममालिक में उनके जो है वो दाखिला भी ममनू किया गया हुआ है, और दूसरे उनके बयानात वगैरह जो हैं उनके वो उन पर पाबंदी लगाई गई है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, सूरत हाल ये है कि इंडिया में उनके प्रोग्रामात पर या उनके बयानात पर पीस टीवी पर पाबंदी आयद की गई थी। उसका वाज़े ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा था कि बहुत तेज़ी के साथ वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, खुसूसन हिंदू कम्युनिटी, वो मुसलमान होती जा रही है। अब ज़ाहिर है वो इस वजह से कि वो दलील के साथ ये बात करते थे के साथ वो और बात करते जी बिल्कुल, तो वो लोग जो हैं वो इस्लाम ला रहे थे और इस्लाम की तरफ आ रहे थे और पढ़ लिख कर के आ रहे थे और समझ करके वो इस्लाम कबूल कर रहे थे। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है हिंदुइज़्म इंडिया में अक्सरियती मज़हब है, तो उसकी बुनियाद पर वहाँ की सरकार ने इन पर अरसा दराज तंग करने की कोशिश की, इनके पीस टीवी को बंद करने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद दुनिया के कई ममालिक ने इनको कहा कि हम आपको अपने मुल्क में रखने को तैयार हैं, शौरियत देने को तैयार हैं। तो फिर इन्होंने मलेशिया का इंतखाब किया। मलेशिया का ऐसा मुल्क है जिसमें हर मज़हब के शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो वहाँ पे अपने मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में, चर्च में जाकर के इबादत कर सकता है और बना सकता है। लेकिन वो दूसरे किसी के मज़हब को, मसलक तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरे के मज़हब को वहाँ पे गलत कहने की किसी तौर पर भी गुंजाइश नहीं है। तो फिर इन्होंने वहाँ का रुख किया, वहाँ की शरीयत हासिल की और वहाँ पे बैठ के पीस टीवी का काम जो है वो इन्होंने अंजाम देना शुरू किया। फिर ये सऊदी अरब में गए और इमाम काबा ने इनके हाथ को चूमा और कहा कि ये एक बहुत बड़े आलिम
اور بہت بڑے دین کے مبلغ ہیں اور میری سعادت ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ان پہ پابندیاں لگانا اس کا فائدہ کچھ نہیں. ہاں یہ اس کا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ پہلے سے بڑھ کر کے ان کا پیغام جو تھا وہ انٹرنیشنل سطح پہ گیا. پہلے وہ انڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو اب وہ ملکوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل سطح پر اپنا پیغام دیتے ہیں اور وہ صرف اور صرف دین کی طرف بلاتے ہیں, قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کسی تفرقے کی, کسی فرقے کی یا کسی مسلک کی باقاعدہ سے ترویج نہیں کرتے. اس وجہ سے دیگر مسالک کے لوگ جو ہیں ان سے نالا رہتے ہیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اتنی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز میں آپ باتیں بتائیں. بہت شکریہ. آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.